गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन दो टॉपिक्स पे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों ही टॉपिक्स में किस तरीके की एरर्स आपको एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आती है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यदि आप एसएससी, बैंक या आपके मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में किसी अन्य स्टेट में, तो ये आपका जो वीडियो है, ये आज की जो क्लास है, बहुत ही आपकी इफ़ेक्टिव होने वाली है। देखिए, होता क्या है कि जैसे आप क्या करते हो, किसी भी पार्ट को आप यदि थरोली प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो कई बार क्या होती है, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ भी आपसे हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली जो पहले वीडियो मैंने एक आपको टेंस का वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू, पूरे स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको एक साथ स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर मैंने प्रेजेंट सिंपल का एक अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्टिन्यूअस का अलग से एक वीडियो, मतलब 3 क्लास मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, तो यदि आपने पहले इस क्लास को पढ़ने के पहले, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप पहले से आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है कि या तो ये एरर्स प्रेजेंट सिंपल के इर्द गिर्द हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इर्द गिर्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं यदि आपको ये एरर मिल गई हो। ठीक है, तो पहले आप एरर स्क्रीन रोक के सॉल्व करते चलें और आज के बाद ये आप मेरी तरफ से बिल्कुल अश्योर रहें कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ही प्लेज नाइसली दिस ईयर। ठीक है, ही प्लेज नाइसली दिस ईयर। ठीक है, तो ध्यान दें, आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों बताया है। तो ये जो दिस ईयर है, ठीक है, दिस ईयर मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंट। ठीक है, दीज डेज, नाउ, है ना, इस तरीके के, दिस मंथ, दिस ईयर, जब भी ये आए, ठीक है, ये आपका क्या लिखा है, दिस ईयर, इसका मतलब है कि वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट, अभी भी काम जारी है, काम समाप्त नहीं हुआ है, काम फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, और जब काम फिनिश नहीं हुआ है, इसका मतलब है काम अभी क्या है, टेम्प्रेरी है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको डिटेल वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाया। ये काम कैसा है, टेम्प्रेरी। कौन बता रहा है, ये दिस ईयर से मुझे पता चल गया। तो ठीक है, जबकि ये कहाँ पे लिखा, ही प्लेज, ही प्लेज कहाँ का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल किसको एक्सप्रेस करता है, परमानेंट वर्क को। किसको करता है, परमानेंट वर्क को। अब देखें ज़रा, ये काम परमानेंट है कि टेम्परेरी है। तो देखिए, कह रहा है ही प्लेज नाइसली दिस ईयर, मतलब अभी भी करंट ईयर की बात कर रहा है, मतलब काम भी समाप्त नहीं हुआ, काम टेम्परेरी है, केवल इस वर्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब है ये सेंटेंस कहाँ का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और ये कैसे बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए। तो ही प्लेज नाइसली नहीं होगा, ही इज़ प्लेइंग नाइसली, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग नाइसली, प्रेजेंट सिंपल का नहीं। ठीक है, अब कैसे पता चला, ये इसकी पहचान है, दिस ईयर, मतलब दिस ईयर, टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट टाइम। जब भी इस तरीके के कोई भी आपको वर्ड्स मिलते हैं सेंटेंस में, वो पहचान होती है कि काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, द वर्क इज़ स्टिल रनिंग, एंड इन दैट केस वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अनंत इज़ गोइंग टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अनंत क्या कर रहा है, अनंत इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब अनंत स्कूल जा रहा है बस से एवरी डे, है ना। तो देखें यहाँ पे एवरी डे, इस वर्ड से मुझे पकड़ना है।
एवरी डे इट शोज द रिपीटेशन, क्या कर रहा है एवरी डे, इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपीटेशन, काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीटेशन के लिए मुझे पता है रिपीटेशन मतलब वो काम क्या है, काम है आपका परमानेंट, और परमानेंट काम कहाँ से बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल से बनते हैं। परमानेंट काम कहाँ से बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो वो एवरी डे जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ परमानेंट वर्क, एंड परमानेंट वर्क कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल। इट मीन्स दिस एवरी डे गिव्स द मैसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। इससे मुझे पता चला कि कहाँ से बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अनंत गोज़ टू स्कूल बाय बस, ऐसा, ये अब ये करेक्ट हुआ, ठीक है। अनंत गोज़ टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पायल विल राइट टू मी एज सुन एज शी विल अराइव होम। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, ये आपको एज सुन एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, ठीक है। दो सेंटेंस जुड़े, पहला सेंटेंस क्या है, पायल विल राइट टू मी, पायल मुझे लिखेगी जैसे ही, है ना, या जो ही, शी विल अराइव होम, जैसे ही वह घर पहुंचेगी वो मुझे बताएगी, ठीक है। तो अब ध्यान दें, एक रूल हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल में क्या रूल पढ़ा था, ये आप वीडियो में मेरे देख सकते हैं। कभी भी आपको इफ़, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज या व्हेन, इन वर्ड्स के साथ, व्हेन है, इफ़ है, अनलेस है, एज सुन एज है, इन वर्ड्स के साथ, इन कंजंक्शन के साथ कभी भी आपको क्या नहीं करना है, विल शैल से, विल से आपको दो सेंटेंस कभी भी नहीं बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए, ये भी विल से है, ये भी विल है ना। तो इस स्थिति में हमने क्या रूल पढ़ा था, इस स्थिति में रूल हमारा ये कहता है कि जो हिस्सा इफ़ के साथ है या कंडीशन के साथ है, इफ़, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज, उसके साथ है, वह हिस्सा हम प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी मेड विथ फ्यूचर सिंपल। तो पहला वाला जो इफ़ वाला हिस्सा है, अनलेस वाला, व्हेन वाला प्रेजेंट सिंपल से, दूसरा फ्यूचर सिंपल से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ये वाला हिस्सा है वो कहाँ से बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से। तो एज सुन एज शी, ये विल यहाँ से अलग हो जाएगा, ये विल यहाँ से अलग हो जाएगा, और प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा, शी अराइव्स होम, यहाँ एस लग जाएगा, क्या बनेगा, शी अराइव्स होम, ठीक है। ये एस ई आई एस लग जाएगा क्योंकि सी के साथ प्रेजेंट सिंपल में क्या लग जाता है, एस ई आई एस। तो क्या बनेगा कंप्लीट, पायल विल राइट टू मी एज सुन एज शी अराइव्स होम, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई एम वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट, मैं IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट, देखिए कहाँ से बना है, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ काम कर रहा हूँ, इन द IT डिपार्टमेंट। सो इससे पता चल रहा है कि मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई टेम्परेरी काम है, इसके लिए मुझे कोई मैसेज नहीं दिया कि काम ये टेम्परेरी है। अभी मैं टेम्परेरी क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, टेम्परेरी होता है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, परमानेंट होता है। तो क्या मैं ये टेम्परेरी, तो ये कैसे पता चलता है ये टेम्परेरी है, यदि यहाँ पे कैसे वर्ड्स आते, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इस तरीके से जो वर्ड हैं, टुडे, इस तरीके से जो वर्ड हैं, ये मैसेज देते हैं कि ये सेंटेंस कहाँ का है, कॉन्टिन्यूअस का है और टेम्परेरी काम है। अभी कह रहा मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ IT डिपार्टमेंट में, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी होने का कोई और मैसेज नहीं है, लिहाजा ये सेंटेंस आप प्रेजेंट सिंपल से ही बनाएंगे और ये बनेगा आई वर्क, ऐसे बनेगा, आई वर्क इन द IT डिपार्टमेंट, बाकी आपका, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस से नहीं बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। कैसे पता चला मुझे, यदि यहीं पे मैं लिख देता आई एम वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट नाउ,
या नाउ शुरू में लगा देता, नाउ आई एम वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट, तो पता चलता कि शायद टेम्परेरी रूप से अभी वो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद फाइनेंस में चला जाए और या किसी अदर सेक्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लुक इट रेन्स। लुक एक्सक्लेमेटरी, देखो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इट रेन्स। अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल है, कहाँ का ये प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, कहाँ का है प्रेजेंट सिंपल। देखें यहाँ, चूँकि ये देखो ये लुक से ही पता चल रहा है कि काम कहाँ का है, अभी काम जो है रिसेंट ही चल रहा है, अभी अभी की बात है, लुक प्रेजेंट। ठीक है, तो इट रेन्स ये प्रेजेंट सिंपल का, इसका मतलब है कि अभी भी बारिश चल रही है, काम क्या है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, द वर्क इज़ नॉट फिनिश्ड येट। इसका मतलब है कि कहाँ से बनना चाहिए, लुक इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो कैसे पता चला मुझे पता ये चला, इस लुक से मुझे पता चला कि देखो बारिश हो रही है, क्योंकि काम अभी भी वो कर रहा है, लुक मतलब अभी भी देखिए काम समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गोज़ डाउन दिस ईयर। देखें, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या होती है, नीचे जाती है दिस ईयर। अब देखिए फिर यहाँ मैसेज आ गया, मैंने बताया आपको एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस मंथ, दिस ईयर, कुछ भी हो इसका मतलब है अभी भी काम क्या है, काम फिनिश्ड नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट एंड इट इज़ टेम्परेरी, बिकॉज ऑफ इट इज़ रनिंग इट विल बी कॉल्ड टेम्परेरी वर्क। ठीक है, अब चूँकि टेम्परेरी वर्क है, टेम्परेरी वर्क कहाँ पे आता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, टेम्परेरी रहता है, और सिंपल आपका परमानेंट। तो यदि क्या होना चाहिए यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गोज़ डाउन नहीं होगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ गोइंग डाउन, ऐसा हुआ। ठीक है, इस गोइंग डाउन दिस ईयर, तो किसके कारण मुझे पता चला, इस दिस ईयर के कारण मुझे पता चला। और ये पहचान मैंने अपने सेपरेट वीडियो जहाँ पे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है उसमें जा कर के आप इसको देख सकते हो। तो यदि आपको अभी ये सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप ज़रूर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल जाके ज़रूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम फीलिंग दैट आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम। देखिए आई एम फीलिंग, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे मैंने आपको बताया था देयर आर अ फ्यू वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मीन है, फील है, हेट है, लव है, ठीक है, रिजेंबल है, नीड है, और हैव है, डेयर है। इन वर्ब्स का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। ठीक है, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई फील, आई फील कहाँ से बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ लिविंग इन कटनी, वह कटनी में रह रहा। देखिए फिर वही बात है, देखिए रहना इट मीन्स लिविंग, इट मे बी परमानेंट इफ़ नॉट एक्सप्रेस। देखिए यदि ये ऐसा लिखता कि नाउ आई एम लिविंग इन कटनी या एट प्रेजेंट लिविंग इन कटनी, तो ये जो वर्ड्स हैं ये मैसेज करते कि टेम्परेरी है। चूँकि ये तो है नहीं, इसका मतलब मैं कटनी में रह रहा हूँ, इसका मतलब इट इज़ परमानेंट वर्क, एंड परमानेंट वर्क इज़ एक्सप्रेस थ्रू प्रेजेंट सिंपल। और परमानेंट वर्क कहाँ से हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल से। तो ये गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ही लिव्स इन कटनी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इस तरीके से लिख नहीं सकते हो कि ही इज़ लिविंग इन कटनी, बट बताना पड़ेगा नाउ ही इज़ लिविंग इन कटनी, मतलब ये टेम्परेरी रह रहा है, या एट प्रेजेंट ही इज़ लिविंग इन कटनी मतलब अभी रह रहा, बाद में कहीं और जा सकता, शिफ्ट हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, दे आर ऑलवेज टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM। देखें दे आर ऑलवेज टेकिंग ब्रेकफास्ट। देखिए हमने आपको एक रूल बताया था, जैसे कि निगेटिव सेंस में हम इस तरीके से इस्तेमाल, ऑलवेज तो वैसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन निगेटिव सेंस में हम कहते हैं ही इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। मतलब नेगेटिव सेंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज ये जो प्रेजेंट सिंपल में हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसका एक पॉइंट पे हम जब नेगेटिव सेंस में हम कोई बात कहें तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, दे आर ऑलवेज टेकिंग ब्रेकफास्ट,
सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट जो है करता है या कर रहे हैं, ये कह रहा है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव काम तो नहीं है, तो वो रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का आएगा। तो क्या आएगा, दे ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गिव्स अ प्रेजेंटेशन नाउ। वह ही गिव्स अ प्रेजेंटेशन, ये वाला हिस्सा कहाँ लिखा है, प्रेजेंट सिंपल में। कहाँ लिखा है, सिंपल में। लेकिन यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिखा है नाउ, इसका मतलब है द वर्क इज स्टिल रनिंग, और नाउ का मतलब अभी काम क्या है, चल रहा है, काम टेम्परेरी है, इसका मतलब है कॉन्टीन्यूअस, टेम्परेरी मतलब कॉन्टीन्यूअस। इस नाउ के कारण मुझे पता चल गया कि कहाँ से नहीं बनेगा, सिंपल से नहीं बनेगा, इसको आप बनाएंगे ही इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ही इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन नाउ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ लाइकिंग माई एटीट्यूड। देखिए यहाँ पे ही इज़ लाइकिंग माई एटीट्यूड, अगेन सेम चीज़ है। मैंने आपको बताया लाइक है, लव है, हेट है, मीन है, रिजेंबल है ना, इनका प्रयोग हम ing के साथ मतलब कॉन्टीन्यूअस फॉर्म के साथ नहीं करते। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो आपके पास है, वो ले देख सकते हो। तो क्या बनेगा, ही लाइक्स, प्रेजेंट सिंपल से, ही लाइक्स माई एटीट्यूड। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजुअली आई टेक टी बट टुडे आई टेक कॉफ़ी। देखिए सामान्यतः यूजुअली मैं क्या करता हूँ, टी लेता हूँ, चाय पीता हूँ, लेकिन आज क्या करता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो देखिए ये सामान्यतः, जब भी हम कहें यूजुअली, जनरली, ऑफन, ये जो वर्ड हैं वो हमेशा कहाँ के हैं, प्रेजेंट सिंपल। इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का वीडियो ज़रूर देखें। तो मुझे पता चल गया कि ये सेंटेंस तो कहाँ से बनेगा, यूजुअली आई टेक टी, सामान्यतः मैं चाय पीता हूँ, बट टुडे। अब इस वर्ड से पता चला ये अभी की रिसेंट बात है, ये बात कैसी है, टेम्परेरी बात है। इसका मतलब है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टुडे आई एम टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये वाला कैसे कैसे मुझे पता चला, इस टुडे के कारण पता चला कि ये अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, बिल्कुल सेम है। यूजुअली ही स्टार्ट्स वर्क एट 8 AM। देखिए सामान्यतः वह 8 बजे काम करता है, बट टुडे ही स्टार्ट्स एट नाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो यूजुअली आपको मैसेज दे रहा है रिपीटेशन का, यूजुअली मतलब अक्सर ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो मुझे पता चल गया ये रिपीटेशन कहाँ से बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से। लेकिन ये टुडे आया तो मुझे पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। तो ही इज़ स्टार्टिंग एट 9, ही इज़ स्टार्टिंग एट 9 ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो देखिए इसी से मुझे पता चला डोंट डिस्टर्ब मी, ये मतलब रिसेंट बात चल रही है। इसका मतलब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अभी टेम्परेरी बात है, अभी जस्ट नाउ। बात कहाँ है, द वर्क इज़ हैपनिंग जस्ट नाउ, अभी अभी की बात है, अभी डिस्टर्ब मत करिए। तो मुझे पता चल गया ये कैसे बनेगा, कॉन्टीन्यूअस से बनेगा। तो कैसे बनेगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, क्लियर है। कैसे पता चला मुझे, इससे पता चला ये अभी अभी की बात है ना, जस्ट नाउ, कि मुझे डिस्टर्ब मत करिए। इसका मतलब मैं अभी कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई काम अभी ख़त्म नहीं किया हूँ, मेरा होमवर्क अभी चल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया डिस्टर्ब मत करिए, होमवर्क मेरा चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। फिर देखिए मैंने आपको भी एक क्वेश्चन पहले बताया था कि ऑलवेज जो है इसका मेनली ऑलवेज क्या कर रहा है, रिपीटेशन बताता है। और रिपीटेशन के लिए हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, कोई चीज़ रिपीट होती है हम समझ जाते हैं वो कहाँ का है, प्रेजेंट सिंपल है ना। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया है कि कॉन्टिन्यूअस के एक फॉर्म में निगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ निगेटिव सेंस हो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तो ये नेगेटिव काम हो रहा है, आप हमेशा यही वाली गलती कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। तो ये आपका नो एरर है,
यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन, जहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो भी टाइप थे, जो भी पॉसिबल टाइप हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पिक करना है एग्ज़ाम के अंदर, कि कौन सा सिंपल में बनेगा और कौन सा कॉन्टिन्यूअस में। सो आई होप गाइज you like this video. If it is useful for you, please comment, like the video, subscribe the channel. Thank you very much. Jai Hind.